मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारे सामने जो है मैटर वो ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो क्या होता है। नया टॉपिक, फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ के नया टॉपिक कि इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों क्या होता है। अब बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो क्या होता है। यहां मैंने लिख दिया है एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो। अगर हमने ये तीनों प्रूव कर दिया कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है, देन वी कैन से गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन गिवन सेट। ठीक है, वो गिवन सेट जो भी होगा। ठीक, अब क्या हो गया, ये मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बता दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको कोई भी आपका जो भी सेट दे रखा है उस पर प्रूव करना है कि बताइए वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो हम लोगों को ये काम करना है, उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बच्चों प्रूव कर देना है बस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है 1.13 पेज पर फर्स्ट एक्सरसाइज के आगे, लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ आर लाइन्स इन ए प्लेन डिफाइंड बाई L1 L2 बिलोंग्स टू R if and only if line L1 is parallel to L2। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो उन्होंने कहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। ठीक है, और लेट मैं कर लेता हूं, लेट ये लेट कैपिटल L, चाहे दो ही क्वेश्चन हो, ध्यान से समझिए, लेट कैपिटल L बी द सेट of all lines in a plane। let capital L be the set of all lines in a plane। एक प्लेन, वो सॉरी, एक प्लेन है, उसमें ये बहुत सारी लाइनें हैं, L1 L2, ये बच्चों L3, ये बच्चों L4 L5 L6, मैं ऐसे लिख देता हूं, L6 है, ये नाम है लाइनों के, L6। अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं अभी। कैपिटल L सेट है, कैपिटल L सेट में ये सब लाइनें हैं, L1 L2 L3 L4 L5 L6, ये है। दूसरा बच्चों कैपिटल L सेट है, ये है L1 L2 L3 L4 L5 L6, ये है। अब हमें बच्चों L क्रॉस L निकाल दीजिए। L क्रॉस L जो है वो हो जाएगा L1 L1, अब फिर हो जाएगा L1 L2, और फिर L1 L3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे बच्चों, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर। और बच्चों आपको बताएं, L1 लाइन, हर लाइन अपने आप के पैरेलल मानी जाती है मैथ में। कोई भी लाइन L1 है उसको L1 के पैरेलल माना जाता है, तो ये रिलेशन में चला जाएगा ऑर्डर पेयर L1 L1। क्यों चला जाएगा बताइए? क्योंकि जो लाइनें पैरेलल हैं वो अगर रिलेशन आपस में बना लेंगी, वो तो बनाएंगी, जो L क्रॉस L में जो पैरेलल ऑर्डर पेयर है लाइनों के, वो सब रिलेशन में चले जाएंगे। L1 L1 के बच्चों पैरेलल है, L1 L1 के पैरेलल है, तो L1 L1 रिलेशन में चला जाएगा। L1 L2 के पैरेलल नहीं है, जो मेरी फिगर है उसी में देख लीजिए, वो मैंने ऐसा दिखाया है कि इसके पैरेलल नहीं है, ये नहीं जाएगा। लेकिन आपको मैंने L2 और L3 दिखा दिया है, तो L2 L3 L क्रॉस L में होगा, तो ये रिलेशन में चला जाएगा। हम ये मान के आपको समझा रहे हैं इस समय फिलहाल तो कि L2 और L3 पैरेलल हैं, तो L2 L3 यहां पर होगा बच्चों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और ये रिलेशन में चला जाएगा क्योंकि इसने रूल को फॉलो किया। L1 L4 चला जाएगा, ठीक है, लेकिन L3 L5 नहीं जाएगा क्योंकि ये देखने से भी नहीं लग रहा है और है भी नहीं, और जो है वो बस मैं बता रहा हूं कि कौन पैरेलल है। तो जो रूल को फॉलो करेगा वो रिलेशन में चला जाएगा L क्रॉस L से। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, और रिलेशन कैपिटल R है तो रिलेशन L क्रॉस L का सबसेट होगा, बहुत डीप। अब इसी में से क्वेश्चन आएगा, उधर पिछले में से कुछ नहीं आएगा। पिछले में से क्या आएगा? कुछ नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, अब देखिए
यहां पर हम क्या करेंगे, इन्होंने इसे इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है वो प्रूव करवाया है, जबकि लिखा हुआ है बच्चों L1, L2 बिलोंग्स टू R, और इफ एंड ओनली इफ ये कहते हैं लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, लाइन L1 किसके पैरेलल है बच्चों, L2 के पैरेलल है, तब L1, L2 रिलेशन में चला जाएगा। अब क्या होगा, हम लोग रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे। जरा देखिए रिफ्लेक्सिविटी, अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे वो पढ़ा रहा हूं, बहुत तेजी से नहीं। रिफ्लेक्सिविटी, तो बच्चों रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा कि लेट कर लिया जाएगा रिफ्लेक्सिविटी में कि लेट कर लीजिए कि L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L। L1 एक लाइन है, L1 नाम है लाइन का, वो कैपिटल L यानी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन में बिलोंग करती है। और वी नो, आप देखिएगा मैं इधर से इधर आऊंगा, रिफ्लेक्सिविटी में हमेशा इधर से इधर आते हैं। वी नो L1 इज पैरेलल टू L1, सो ऑल L1, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन। L1, L1, L2, L2, L3, L3 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन में चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा। तो दुनिया में जितनी भी लाइनें प्लेन में ड्रा होंगी वो सब आपस में ही ऑर्डर पेयर बना के रिलेशन में चली जाएंगी, तो उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सो R इज रिफ्लेक्सिव ऑन L, L सेट पर रिफ्लेक्सिव है। अब बच्चों सिमेट्री, ये सिमेट्री, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा इधर से इधर आते हैं। सिमेट्री में ये होगा, लेट कर लिया जाएगा L1, L2 बिलोंग्स टू L। L1 और L2 दो लाइनें L में हैं, और फिर मैं कहूंगा कि वी नो, सॉरी नो, यहां पर फिर लेट ये करा जाएगा, लेट कि L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये बच्चों रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ये तो दो लाइनें हैं, एलिमेंट समझ लीजिए L1 और L2 L में बिलोंग करता है, और इसका ऑर्डर पेयर यानी ये आपस में ऑर्डर पेयर रिलेशन में चला गया। अब ये रिलेशन में तभी चला गया, इसके नीचे लिखा जाएगा कि ये रिलेशन में अगर रह रहा है तो हम कहेंगे L1 L2 के पैरेलल है। तो बच्चों L2 L1 के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा। और इसके नीचे मैं लिखूंगा कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L1, L2 रिलेशन में रह रहा है, और L2 L1 के पैरेलल है तो फिर बच्चों L2, L1 रिलेशन में रहेगा। रिलेशन है R, सेट L मैंने लिया है, वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन था। अब ये बताइए, अगर कोई L1 L2 रिलेशन में रहता है तो बच्चों इसका उल्टा L2, L1 भी रिलेशन में रहेगा। सो R इज सिमेट्रिक, सो R इज बच्चों क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक हो जाएगा। और देखिए जरा ध्यान से, सो R इज सिमेट्रिक। अब बच्चों थर्ड, ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी में देखिए, लेट L1, L2, L3, 3 एलिमेंट लेते हैं, ये सब एलिमेंट है L1, L2, L3 बिलोंग्स टू बच्चों L और L, और फिर यहां लेट कर लेते हैं कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, ये दोनों रिलेशन में रह रहे हैं, L1, L2 और L2, L3। सपोज तो बच्चों L1 L2 के पैरेलल होगा और L2 L3 के पैरेलल होगा, विच मीन्स L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। सो वी कैन से बाय द रूल ऑफ पैरेललिज्म कि अगर कोई लाइन L1, बच्चों यहां देखिए बोर्ड पर L1
L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हैं, तो L1 और L3 भी पैरेलल है। अब क्या हुआ, अगर मैं सपोज L1 नाम की कोई लाइन और L2 नाम की लाइन कोई रिलेशन में रह रही है, तो उसने रूल को फॉलो किया होगा। और अगर उसमें L2 L3 इसका बाद वाला इसके पहले वाले पे जानबूझ के रख दिया, L2 L3 रिलेशन में रह रही है, तो L2 L3 के पैरेलल होगा और L2 L3 के पैरेलल होगा। तो फिर हमें यह प्रूव कर देना है कि भाई L1, L3 भी रिलेशन में रहेगा। देखिए ये रह रहा है तो L2 है, L1 L2 के पैरेलल है, ये रह रहा है तो L2 L3 के पैरेलल है। अब आए L1, L3 आ गए, वो बोले भाई हम भी रहेंगे। हमने पूछा आप क्यों रहेंगे? बोले देखिए साहब, आप L1, L2 रह रहा है, हाँ रह रहा है। बोले देखिए L1 L2 के पैरेलल है। फिर बोले देखिए L2, L3 रह रहा है, हमने हाँ रह रहा है। तो बोले देखिए तब L2 L3 के पैरेलल रहा होगा, हमने सही है। तो उन्होंने कहा L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये तीनों पैरेलल हो गए, क्योंकि L2 बीच में है, ये इसके पैरेलल, ये बच्चों इसके पैरेलल। तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, L1 L3 के पैरेलल है तो L1, L3 को रिलेशन में एंट्री देनी पड़ेगी, उसकी एंट्री को नहीं रोका जा सकता। वो कहेगा देखिए L1 L3 के पैरेलल दिखाई दिया नहीं सर? दिखाई दिया। तो बताइए L1, L3 को रिलेशन में नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तो फिर सो L1, L3 बिलोंग्स टू R, लिखिए कॉपी पर, सो R इज ट्रांसिटिव। क्या करते हैं रिफ्लेक्सिविटी में, एक एलिमेंट, यहां एलिमेंट है लाइन का नाम, और इधर से चलते हैं L1, लाइन L1 के पैरेलल होती है, L2 L2 के पैरेलल होती है, L3 L3 के पैरेलल होती है, L1 L1 के पैरेलल है तो L1, L1 रिलेशन में रहेगा। L1 L2 लाइन के सेट में है और इसका ऑर्डर पेयर रिलेशन बना के चला जाता है। ये रिलेशन बना के कब चला जाएगा? जब L1 L2 के पैरेलल होगा। पैरेलल है तो L1 L2 के पैरेलल है, L1 बच्चों L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा, नो प्रॉब्लम, ये पैरेलल हो गया। तो L2, L1 रहेगा। तो अगर कोई भी लाइन L2 L3 रहती है तो L3, L2 भी रहेगी। L2 L3 रहती है, कैसे रहती है? क्योंकि L2 L3 के पैरेलल है तो L3 L2 के पैरेलल है तो L3, L2 रहेगा। अब ट्रांसिटिविटी L1 L2 L3 3 लेने पड़ेंगे एलिमेंट ट्रांसिटिविटी में। आज एक ही समझिए, चलिए L1 L2 L3 3, ये सेट ऑफ आर लाइन्स इन्हें प्लेन रहती है। मैंने जो पहले समझाया उसे समझिएगा, जहां मैंने L बनाया था। अब ऑर्डर पेयर बना के L1 L2 रहने लगा और L2 L3 रहने लगा। ये कब रहेगा? जब ये आपस में पैरेलल होंगे, L1 L2 के, L2 L3 के। तो बच्चों अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के भी पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा। तो L1, L3 रिलेशन में रहने लगेगा, इसकी एंट्री को नहीं रोक सकते अगर ऊपर दोनों की एंट्री हो चुकी है तब। सो रिलेशन इज ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांसिटिव हुआ। सो गिवन रिलेशन लिखिए कॉपी पर। सो गिवन रिलेशन कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कैपिटल L। पहले यहां लिखेंगे सो रिलेशन R इज ट्रांसिटिव, फिर लिखिए सो रिलेशन कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कैपिटल H। सेट कैपिटल H पर कैपिटल R इक्विवेलेंस रिलेशन प्रदर्शित यानी शो करता है। तो बच्चों आपको मेरी बात हो सकता है अच्छे से समझ में आई हो। शुरुआती बातें हैं कुछ चीजों की, तो उसे मैं बहुत देर तक समझाता हूं। आगे देखिए एक क्वेश्चन बच्चों में और समझा दे रहा हूं। कैमरामैन बता रहे हैं कि पूरा नहीं आया, तो मैंने कहा पूरा पहले क्यों नहीं घुमाया, उन्होंने फिर घुमाया। देखिए नोट करिए जो रह गया है। तो बच्चों देखिए, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है अब, और वो क्वेश्चन है बच्चों कि ये कह रहे हैं कि लेट कैपिटल R बी द रिलेशन ऑन सेट, शो दैट द रिलेशन कैपिटल R डिफाइंड ऑन ए सेट A। सेट A क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन्स। एक ऐसा सेट जिसमें सब ट्रायंगल बने हैं। एक ट्रायंगल ये है और इसको T1 नाम दिया, ये ट्रायंगल है इसको T2 नाम दिया। तो A सेट में ऐसे जितने ट्रायंगल हैं T1, T2, T3 एंड सो सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद इन्होंने कहा है T1, T2 ऑर्डर पेयर माने रिलेशन बना के रिलेशन में रहेगा अगर T1 T2 के सिमिलर है। तो कहते हैं कि बताइए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। बड़ा सिंपल है। रिफ्लेक्सिविटी
अब मैं थोड़ा इससे जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, REFLEXIVITFI, रिफ्लेक्सिविटी। आप सोच रहे होंगे मुझे स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग आती है रिफ्लेक्सिविटी। सही से आपने समझ लिया, लिखिए कॉपी पर। अब बच्चों ए सेट है, क्या है? ए सेट है, वो उसमें सारे ये हैं। अब रिलेशन आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब ए क्रॉस ए बनाइए, T1, 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 T2, T2, T1, T3, T2, T1, T2, T2 एंड सो ऑन। और बच्चों जो सिमिलर हैं, T1 T1 के सिमिलर होगा, वो तो सेम ट्रायंगल है, तो वो रिलेशन में चला जाएगा। अगर T1 T2 रह रहे हैं, अगर रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, सपोज अगर रह रहे हैं, तो कब रह रहे होंगे? जब T1 T2 के सिमिलर है। तो T2 T1 के सिमिलर होगा तो T2, T1 भी रहेगा। अभी बात समझ में आ जाएगी। और अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T1, T2 रह रहा होगा, और T2 T3 के सिमिलर है तो T2, T3 रह रहे होंगे। तो T1 और T3 आपस में सिमिलर होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। लिखने का तरीका देख लीजिए, लेट कर लेते हैं T1 1, ये ए सेट में है। ए सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब क्या करते हैं बच्चों, इधर से चलते हैं। वी नो T1 is similar to T1. So all T1, T1 belongs to R. ठीक है बच्चों, all T1, T1, यानी ये कोई T1 एक अकेला नाम नहीं है, T2 भी हो सकता है। T2 T2 रहेगा, T3 रहेगा, क्योंकि हर ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होगा। ये तो मैंने एक आपको समझा दिया, T1 ए में है, T1 की जगह 2 हो सकता है। आप इसको जनरल में लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी नामकरण किए गए ट्रायंगलों के। अब आप लिख सकते हैं TR इज सिमिलर टू TR, तो ऑल TR, TR बिलोंग्स टू R, ऑल TR, TR बिलोंग्स टू R। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, ये हो गया सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होगा, लेट T1 ही चलाइएगा आप, T1 चलेगा, ठीक है। लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R, और लेट इसमें यह करा जाएगा कि T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। T1 और T2, यहां T1 T2 एलिमेंट है जो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन में रहते हैं, ये एलिमेंट है। जब ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए, इसका मतलब ये A क्रॉस A के एलिमेंट है, A क्रॉस A R का सबसेट होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर R में अगर रह रहा है, तब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, T1 और T2 ये A सेट में है। A सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। R क्या है? A क्रॉस A का सबसेट, यानी उसमें T1, 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 T2, T1, T3 एंड सो ऑन आएगा। मैटर क्या फंसेगा? मैटर जो T1 और T1 आपस में क्या है बच्चों? T1 और T1 आपस में क्या है बताइए? सेम है, सिमिलर है, तो ये हमारे रिलेशन R में चले जाएंगे। ऐसे ही अगर यहां T1, T2 रह रहा होगा, सपोज रह रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही है, अगर कोई ऐसे ऑर्डर पेयर रह रहा है तो इसका उल्टा जरूर रहेगा, बस ये प्रूव कर दें। सो T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 इज सिमिलर टू T1, सो T2, T1 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर है तो T2, T1 रिलेशन में रहेगा। सो R इज सिमेट्रिक। सो R इज बच्चों सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो जाएगा। अब उसके बाद ट्रांसिटिविटी, लेट कर लेंगे T1 T2 तीन ट्रायंगल जो नाम है वो एलिमेंट फॉर्म में है, बिलोंग्स टू A, और फिर बच्चों लिख देंगे कि T1 T2 अगर T1 T2 रिलेशन में रहता है एंड T2 T3 रिलेशन में रहता है, ठीक है।
ये अगर दोनों रह रहे हैं तो T1 T2 के सिमिलर है। आप खुद सोचिए, ये T1 ट्रायंगल और ये T2 ट्रायंगल ये इसके सिमिलर है, और T2 T3 के सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। तो ये तीनों आपस में बच्चों क्या हो जाएंगे? सिमिलर, यानी T1 T3 के सिमिलर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां से कि T1 सिमिलर टू T2 और इन दोनों से T2 सिमिलर टू T3, सो T1 सिमिलर टू T3। तो T1 T3 बिलोंग्स टू R, सो T1 T3 बिलोंग्स टू R बच्चों, ये हो गया। सो R इज लिखिए जल्दी से, ट्रांसटिव। सो गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कैपिटल A। ठीक है बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको यह बात बहुत ध्यान से समझनी है कि सेट क्या है, कौन किसका रिलेशन उसका सबसेट होगा। एलिमेंट, जैसे मैं ट्रांसटिविटी में पहले T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए लिखा, और फिर ऑर्डर्ड पेयर जब जो होगा वो रिलेशन में रहेगा, एलिमेंट जो सेट है उसमें रहेगा। अभी मैंने बना के भी दिखाया था। और ये सब एजम्पशन है कि T1 T2 रिलेशन में रहता है तो T1 T2 के सिमिलर होगा, तो इसका उल्टा जरूर रहेगा। T2 T3 तब रहता है जब वो सिमिलर हैं, तो इसका उल्टा जरूर रहेगा। बस ये प्रूव करना है कि अगर T1 T2 रह रहा है, T2 T3 रह रहा है, तो T1 और T3 जरूर रहेंगे। इसकी एंट्री को नहीं रोका जा सकता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।